और एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है कि जिसमें सांस लेना मुहाल है। आज आपके साथ बात करूंगा कि ये स्मोग बनता कैसे है, इस स्मोग के नुकसानात क्या हैं और इसको तदारुक कैसे किया जाता है और हमारी गवर्नमेंट ने इसको कैसे कंट्रोल करने का मंसूबा बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे दोस्तों, आज आपके साथ बातचीत होगी कि जैसा कि आपको पता है कि इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक पंजाब के बेशतर इलाकों में स्मोग यानी कि एक धुआं छाया रहता है जो कि सूरज को भी नहीं निकलने देता और एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है कि जिसमें सांस लेना मुहाल है। आज आपके साथ बात करूंगा कि ये स्मोग बनता कैसे है, इस स्मोग के नुकसानात क्या हैं और इसको तदारुक कैसे किया जाता है और हमारी गवर्नमेंट ने इसको कैसे कंट्रोल करने का मंसूबा बनाया है या इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं कि स्मोग है क्या, ये भाईजान धुआं है, जहरीली गैसों का धुआं है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फ़र, इसके साथ साथ जो है दो तीन और भी ऐसी गैसेस हैं जो कहाँ से निकलती हैं, भट्ठे के धुएं से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धुएं से, फ्यूल जहाँ जलता है उसके धुएं से, और जो फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं जो लोग, उनके धुएं से, और इसके साथ साथ जितने भी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज़ से, उनके धुएं से जो है ये एक एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर बन जाती है जिसको हम स्मोग बोलते हैं। अच्छा, हमारे काफ़ी सारे दोस्त जो है इसमें काफ़ी वो है कि फोग और स्मोग में क्या फ़र्क है। तो जो फोग है वो धुंध है, धुंध वो जो सर्दियों में पड़ती है जिसमें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते बल्कि ये एक जहरीला धुआं है। अच्छा, इसकी अगर मैं नुकसानात की बात करूं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आँखों के अंदर इरिटेशन यानी कि चुभन पैदा करता है आँखों के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी स्किन की बात करूं तो ये जल्द की जो एलर्जी है वो भी काज करता है, और इसके साथ साथ रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की अगर बात करूं तो ये दमा काज करता है जिसको हम अस्थमा बोलते हैं। इसके साथ साथ फेफड़ों के ऊपर भी बुरा असर डालता है और कार्सिनोजेनिक भी है, ये कैंसर काजिंग जो है सेल्स को एक्टिवेट कर देता है हमारे जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे सिटीज़न जो बिल्कुल मम्मी डैडी टाइप होते हैं जिनके अंदर जो अब कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कम होती है तो वो इसमें मुब्तला हो जाते हैं। बल्कि अब तो काफ़ी सारे लोग जो है इसमें मुब्तला हो रहे हैं क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ये ज़्यादा है। अब हमारे लोग क्या करते हैं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लिया कि दुनिया में पहले नंबर पे जा रहा है लाहौर आलूदगी के हवाले से। अब एक महज़ब दुनिया, एक महज़ब जो माशरा है, उसको हम क्या जवाब दे सकते हैं कि हमने इसके बारे में क्या तदारुक किया है। अब मैं अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात करूं या जो हमारे हुकाम बाला हैं, उन्होंने क्या तदारुक सोचा है कि क्या करें कि हफ्ता और एतवार को छुट्टी, या जिन इलाकों में धुंध है वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो छुट्टी पे रहेंगे। होए अक्ल के अंधो, ये कैसा तदारुक है? मतलब वो छुट्टी पे रहेंगे तो क्या ये स्मोग कम हो जाएगी? असल में ना ये सर एजुकेशन की कमी है। मेन ये है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो ये डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। मतलब अगर ये वाली सिचुएशन दुबई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ भी होती है तो वहाँ वो आर्टिफिशियल रेन का बंदोबस्त करते हैं ताकि इसको कम किया जा सके, उस पर ख़र्च करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो वो रिसोर्सेज हैं नहीं, हमारे ख़जाने खाली हैं। हम जब से पाकिस्तान बना है हम जो है भीख मांग रहे हैं, तो भीख मांगने वाली कौम कभी तरक्की याफ्ता काम करती नहीं है। तो हमारे लोगों ने क्या किया है कि स्मोग को रोकने के लिए 3 दिन छुट्टियां दे दी हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों की बाइक पंक्चर हो जाती है तो आप क्या करेंगे कि पंक्चर लगवाने की बजाय आप बाइक सेल कर देंगे या बिल्कुल बाइक तोड़ देंगे? अल्लाह के बंदे, हर चीज़ का एक सलूशन है, हर चीज़ का एक हल है, कोई चीज़ नामुमकिन है ही नहीं। तो फिर ये क्या है कि किसानों के ऊपर प्रेशर कि आप लोग आग लगाते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, ये
छोटी मोटी एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन एक लार्ज स्केल पे एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, ट्री प्लांटेशन की ज़रूरत है। इसमें हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इस ख़तरनाक सिचुएशन से बच सकें। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वंडरनाक सिचुएशन है, क्योंकि पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा जो है स्मोक फैल गई है। तो अब क्या कर सकते हैं इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वस्सलाम।